everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. From today onwards, we are going to get started with our second chapter, that is digital marketing. Digital marketing chapter is very interesting and very practical, as हम सब जानते हैं कि आजकल digital marketing का ही ज़माना है. So it's a very practical chapter and very interesting. But अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर में से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से डिटेल में समझना और हर एक लाइन को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होता है, क्या कोर कंपोनेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग के, क्या टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज यूज होती है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, या इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हम कैसे हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के बाद उसे हायर रैंक कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. So let us start learning this chapter with a small quote by Bernard Clive, which says that digital marketing is not an art of selling a product. It's about creating a culture. अब डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या. अगर हम हमारी टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन पढ़े मार्केटिंग का, तो इट सेज मार्केटिंग हैज बीन अबाउट कनेक्टिंग विथ योर ऑडियंस एट राइट टाइम एट राइट प्लेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक जो कंपनी है वो अपने कस्टमर के साथ राइट टाइम और राइट प्लेस पर कनेक्ट करे. अगर मैं आपको सिंपलेस्ट टर्म्स में बताऊं कि मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है, तो मार्केटिंग का एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है कि हम मार्केटिंग के जरिए हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बताते हैं एंड उन्हें परस्यूएट करते हैं टू बाय आवर प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है, मार्केटिंग इज अबाउट गेटिंग पीपल एक्साइटेड अबाउट समथिंग एंड मेकिंग देम वांट टू गेट इट. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जब हम छोटे थे तब आइसक्रीम ट्रक्स हुआ करती थी, तो क्या होता था, आइसक्रीम वाला जब आता था वो बेल रिंग करता था तो हमें पता चलता था कि आइसक्रीम वाला आया है. Now this music form from the ice cream truck is a form of marketing because it excites the children. Right? Children बहुत ज़्यादा excited हो जाते हैं जब भी ये bell ring होती है and वो लोग आइसक्रीम खाने चले जाते हैं. So all of these are examples of marketing. जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होगी, बहुत सारे कमर्शियल्स देखे होंगे, कोलगेट के बारे में हो गया, या फिर कोई मसाले की ब्रांड के बारे में एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग हो गई, या फिर टॉयज के कमर्शियल्स हो गए. ये सारी चीज़ें जो है ना वो सब मार्केटिंग का पार्ट है. तो मार्केटिंग के जरिए जो कंपनी रहती है वो अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है एट राइट टाइम एंड एट राइट प्लेस. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सो एज टू इंश्योर कि हमारे जो भी टारगेट ऑडियंस है उसको हमारा प्रोडक्ट सही टाइम पर और सही जगह जहां उसे चाहिए था वहां पर उस टाइम पर मिल रहा है. ठीक है, थोड़ा अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो मार्केटिंग के जरिए हम लोग कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उन कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं बाय क्रिएटिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केटिंग के जरिए हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हैं. मार्केटिंग के जरिए हम हमारा जो हेट्रोजेनियस मार्केट है, इसका मतलब ऐसा मार्केट जहां डिफरेंट एज ग्रुप्स के, डिफरेंट इनकम लेवल के, डिफरेंट जेंडर के, डिफरेंट लाइफस्टाइल के लोग एक साथ रहते हैं, उन्हें डिवाइड कर देते हैं या सेगमेंट कर देते हैं होमोजेनियस ग्रुप्स में, ताकि हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सके और सही टाइम और सही जगह पे पहुंचा सके. इस हिसाब से हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और हम लोग जो कस्टमर के फीडबैक्स है उन्हें भी कंसिडर करते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझा होगा कि मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होता है. ये सारा जो भी है वो आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है, बट डिजिटल मार्केटिंग समझने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होता है. मार्केटिंग का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि हम लोग जो एड्स देखते हैं टीवी पे या बिलबोर्ड्स पे वही मार्केटिंग नहीं होती है. मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती है जो हम आगे देखने वाले हैं और समझने वाले हैं. ठीक है, अगर हम कहें तो असली मार्केटिंग या सही मार्केटिंग वो होती है जो मार्केटिंग की जैसी लगती ही नहीं है. मार्केटिंग इज नॉट अबाउट द स्टफ दैट यू मेक बट अबाउट द स्टोरीज दैट यू टेल. Now broadly there are two types of marketing, traditional marketing and digital marketing. We'll understand both the types in detail.
सो पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज लाइक टेलिंग पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग ओल्ड फैशन वेज. क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो रहता है वो भी काइंड ऑफ ओल्ड फैशन हो गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इट्स डिजिटल वर्ल्ड एंड सब लोग आजकल सारी चीजें जो है वो इंटरनेट पे करते हैं. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, ये पहले की जाती थी. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, बट डिजिटल मार्केटिंग के कंपैरिजन में आजकल ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम होती है. तो पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था या मार्केटिंग में कैसे की जाती थी, बिलबोर्ड्स के जरिए की जाती थी, साइन बोर्ड्स के जरिए, कमर्शियल्स के जरिए, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब के जरिए जो मार्केटिंग होती है उन सब को हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं. अगर सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो रहता है उससे हम पीपल का अटेंशन कॉट करते हैं थ्रू थिंग्स दे कैन सी, हियर और रीड इन एवरीडे लाइफ. जैसे पहले के जमाने में जब लोग ट्रैवल करते थे तो यूजुअली दे यूज टू सी आउट ऑफ द व्हीकल्स थ्रू द विंडोज एंड ऑल. तो हम लोग इसलिए बिलबोर्ड्स हो गए या पोस्टर्स हो गए उन्हें चिपका देते थे रोड्स पे ताकि लोगों की नजर वहां पे जाए. ठीक है. उसके बाद लोग अक्सर न्यूज़पेपर्स पढ़ा करते थे, तो इसलिए हम न्यूज़पेपर के थ्रू मार्केटिंग करते थे. लोग बहुत ज्यादा केबल देखते थे, टेलीविजन देखते थे, जिन्हें आज एंड्रॉइड टीवीज या स्मार्ट टीवीज ने रिप्लेस कर दिया है. तो जब हम केबल वाली टीवी देखते हैं या जब हम रेडियो सुनते हैं तो उस टाइम पे एड्स प्ले कर दिए जाते थे. सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ठीक है. आई होप आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझा होगा. अब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो सो डिजिटल मार्केटिंग इज यूजिंग द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू एडवर्टाइज एंड प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस. अगर हम इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के रिसोर्सेज के जरिए या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए हमारे जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उन्हें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उसे ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है. जैसे सोशल मीडिया के जरिए की गई मार्केटिंग, जैसे आजकल बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है तो सोशल मीडिया के की गई मार्केटिंग, ईमेल के जरिए की गई मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारी चीजें फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग. अभी बहुत सारी ऐसे मेथड्स है या मीडियम्स है जिसके जरिए डिजिटल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जाती है. जिन आइटम्स टैंजिबल या इनटैंजिबल उन्हें अब हम समझने की कोशिश करते हैं. तो अभी मैं हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस या एम्फसाइज कर रही हूँ और साथ ही साथ जो एडिशनल एग्जाम्पल्स है वो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा दूंगी. ओके. हमारी जो पहली टाइप की मार्केटिंग रहती है वो रहती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो रहती है वो टैंजिबल आइटम्स के जरिए की जाती है. इसका मतलब ऐसे आइटम्स के जरिए की जाती है जिन्हें हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. जैसे कि बिजनेस कार्ड्स हो गए. आपने देखा होगा हर एक बिजनेस जो रहता है वो अपना खुद का कार्ड छपवा के रखता है जहां वो अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कभी कभी रिव्यूज या स्टार जो उसे मिले हैं वो भी लगा के रखता है. तो ये एक सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग है. प्रिंट एड्स इन न्यूज़पेपर्स. आपने देखा होगा कहीं बार बहुत लोग, जो कंपनीज रहती है वो अपनी आर्टिकल्स छापती है या अपने जो भी अपनी कंपनी के बारे में एडवर्टाइजमेंट करती है. जैसे बहुत सारी ज्वेलरी ब्रांड्स स्पेशली देखा होगा आपने, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करती है न्यूज़पेपर्स में. सो ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. उसके बाद मैगजीन्स में देखा होगा जो पोस्टर्स लगे रहते हैं, रोड पे पोस्टर्स लगे रहते हैं, वो सारी मार्केटिंग. कमर्शियल्स ऑन टीवी, इसका मतलब जो एड्स चलती है टीवी में, एडवर्टाइजमेंट्स रन होती है, ये सारी चीजें. जो रेडियो पे हम एडवर्टाइजमेंट्स पहले सुनते थे जो वर्बली हुआ करती थी, वो सारी चीजें. जो बिलबोर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगे रहते हैं वो, और जो हमें ब्राउशर्स मिलते हैं. जैसे आपने देखा होगा कॉलेज के बाहर कभी आप जा रहे हो या कहीं पे तो आपको ब्राउशर्स मिलते हैं. जैसे कोई सैलून वगैरह हो गया तो वो आपको कोई ब्राउशर दे देता है जहाँ पे उसका एड्रेस लिखा रहता है, वो क्या सर्विसेज ऑफर करता है वो लिखा रहता है. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग. कंप्यूटर क्लासेस वगैरह, कोचिंग क्लासेस वगैरह ब्राउशर्स के जरिए अपनी जो मार्केटिंग है वो करते हैं. सो ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग.
अभी ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में आपको एक दो ऑप्शंस दे सकते हैं जिसमें से आपसे कह सकते हैं आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सही जो ऑल्टरनेटिव्स है उन्हें चुनना है। तो बाकी सारी चीजें तो वेरी इजी है टू रिमेम्बर, बट कमर्शियल्स ऑन टीवी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लोगों को लगता है कि सिंस टीवी जो है वो एक डिजिटल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होनी चाहिए, बट नहीं, कमर्शियल्स ऑन टीवी जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। सो इसे अलग से याद रखना, ये स्पेशली याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम लोग कमर्शियल्स ऑन टीवी को करेक्ट ऑल्टरनेटिव जब चूज करने आता है तब डिजिटल मार्केटिंग के टाइम पे चूज करके आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, कमर्शियल्स ऑन टीवी फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसलिए मैंने इसे ब्लू से हाईलाइट करके रखा है ताकि आप इसे भूले ना और गलती ना करके आए। ठीक है, आई होप आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है वो समझा होगा, एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग के क्या आइटम्स है वो भी समझे होंगे या कॉम्पोनेंट समझे होंगे। अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है वेबसाइट्स। ऑब्वियसली वेबसाइट्स जो है दे आर ऑनलाइन होम्स फॉर बिजनेसेस। बिजनेस जो रहती है वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड करती है, और वेबसाइट जो रहती है वो एक प्लेटफॉर्म जैसे प्रोवाइड करती है टू एंगेज विद द कस्टमर्स। इसका मतलब बिजनेस जो है वो अपने वेबसाइट के जरिए कस्टमर्स से इंटरैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन सेल्स भी इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, ये सारी चीजें जो है वो वेबसाइट्स का पार्ट है। दूसरा है सोशल मीडिया मेंशंस। तो जब यूजर्स जो रहते हैं वो किसी प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीजों पे बात करते हैं, तो जो डिफरेंट नंबर ऑफ ब्रांड्स रहती है वो इन मेंशंस को मॉनिटर करती है पब्लिक का परसेप्शन समझने के लिए टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट और सर्विस, और इसके हिसाब से वो लोग अपनी रेप्यूटेशन को भी मैनेज करते हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। उसके बाद यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब जो है वो एक मेजर प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग का, स्पेशली इंडिया में। ब्रांड्स जो है, बहुत सारी ब्रांड्स यूट्यूब का यूज करती है वीडियोस बनाने के लिए और शेयर करने के लिए, इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए, डेमोस के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए, ये सारी चीजों के लिए यूट्यूब जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि टाटा, गोदरेज, ये सब जो है वो इंटेंसिवली यूट्यूब का यूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट करने के लिए। फिर अगर हम बैनर एड्स की बात करें तो बैनर एड्स एग्जैक्टली क्या होता है? ये ग्राफिकल एडवर्टाइजमेंट्स होती है जो वेबसाइट्स पे या मोबाइल एप्लीकेशंस पर डिस्प्ले की जाती है। आपने कहीं बार देखा भी होगा। इंडिया में ये जो एड्स है वो स्पेशली यूज की जाती है ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। ये जो रहती है वो पॉपुलर न्यूज साइट्स हो गए, एंटरटेनमेंट पोर्टल्स हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन सारी चीजों पर काफी ज्यादा कॉमनली पाई जाती है। अगर एग्जाम्पल ले तो अमेजोन में बैनर एड्स जो है वो काफी ज्यादा यूज की जाती है, स्पेशल सेल्स हो गए, डिस्काउंट्स हो गए, इन सबको प्रमोट करने के लिए। और बैनर एड्स के जरिए वो लोग स्पेसिफिक यूजर को टारगेट कर पाते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल्स जो है और एंगेजमेंट जो है वो जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो भी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दिए हैं वो समझा होगा। ये सारे एग्जांपल्स जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्पेशली बैनर एड्स, लोगों को लगता है कि जो बैनर होता है वो यूजुअली एक फिजिकल चीज है, तो वो उसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एग्जाम्पल समझते हैं, बट बैनर एड्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। इसे स्पेशल याद रखना, इसलिए मैंने इसे ब्लू से हाईलाइट करके रखा। ठीक है, So you all might be thinking कि why digital marketing is becoming so popular? तो digital marketing के इतने ज्यादा पॉपुलर होने के मेजरली 3 रीजंस है। जो हमारा पहला रीजन है वो है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। हम सब जानते हैं कि आजकल सभी के पास मोबाइल फोन होता है एंड सभी लोग इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सो इंटरनेट हैज बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाइटल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस टू कनेक्ट विद अ ग्लोबल ऑडियंस। मोर ओवर इंटरनेट सर्विसेज काफी ज्यादा एक्सेसिबल है और ये ग्लोबल कनेक्टिविटी भी ऑफर करता है। इंटरनेट सर्विसेज के माध्यम से किसी भी बिजनेस को कोई ज्योग्राफिकल बैरियर्स नहीं होते हैं अपने कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिफरेंट लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से भी इंटरनेट
यूजर्स जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं एंड सिग्निफिकेंटली डिजिटल मार्केटिंग इज बिकमिंग पॉपुलर। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट जो है वो 24/7 एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कस्टमर्स बिजनेस के साथ किसी भी टाइम पर इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज एंड सेल्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। द सेकेंड रीजन इज इंक्रीज in the number of mobile phone users. Of course, हम सब जानते हैं कि आजकल हम सबके पास जो है एक मोबाइल फोन है एंड ये हमारी एक नेसेसिटी बन गया है। मोबाइल फोन्स जो है वो कन्वीनियंस ऑफर करता है, पोर्टेबिलिटी ऑफर करता है एंड हमें अलाउ करता है हम कभी भी इंटरनेट के जरिए शॉप कर सकते हैं एंड कंटेंट के साथ इंगेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है या काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और जो डिफरेंट एप्स है हमारी मोबाइल फोन्स में, वो भी हमारी डेली लाइफ का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि यूजर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो इन्हीं एप्लीकेशंस जैसे सोशल मीडिया, शॉपिंग और डिफरेंट एप्लीकेशंस में अपना जो टाइम है वो स्पेंड करता है, जिसकी वजह से अगेन डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। उसके बाद हम सब जानते हैं कि आजकल जो बिजनेसेस है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट बना रहे हैं, ऐसी वेबसाइट्स बना रहे हैं जिनमें डिवाइस रेंडरिंग है जो अच्छी तरह से हमारी मोबाइल की स्क्रीन्स के ऊपर अच्छी तरह से डिस्प्ले हो सकती है। एप्लीकेशंस बना रहे हैं मोबाइल यूजर्स को केटर करने के लिए, देयर बाय इनहांसिंग देयर यूजर एक्सपीरियंस एंड ड्राइविंग एंगेजमेंट। एंड हम ये भी जानते हैं कि मोबाइल फोन के जरिए, एसएमएस के जरिए, ईमेल्स के जरिए भी हम काफी ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मैसेज एंड ऑफर्स भेज सकते हैं टारगेट ऑडियंस को। इसकी वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। द थर्ड रीजन इज इंक्रीज इन डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंटरनेट जो है वो हमें बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ कंटेंट ऑफर करता है, जैसे कि वीडियोस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पोस्ट। तो हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमारा जो सोशल मीडिया है वो हमें इंगेज करके रखता है। एंड ऑब्वियसली जो भी कंटेंट होता है वो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है कि जो आप फील करते हो वैसे ही टाइप के रील्स आपके फीड में डिस्प्ले हो जाते हैं। सो ऑल ऑफ दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंट IT टेक्नोलॉजीज दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज। इसकी मदद से हम यूजर के अटेंशन को काफ़ी ज़्यादा क्विकली ग्रैब कर सकते हैं एंड उनके इंटरेस्ट लेवल को भी इंगेजिंग बना सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारी जो भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सारी चीज़ें भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंगेज कर रही है या एनकरेज कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, प्रेजेंटिंग एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज विद इन दीज प्लेटफॉर्म्स। एंड आजकल का जो कंटेंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव है, क्विजेस होती है, पोल्स होती है, जो यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली इंगेज करके रखती है और यूजर के एक्सपीरियंस को इन्हांस भी करती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो कंटेंट पर्सनलाइजेशन करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, जैसे आप कभी नेटफ्लिक्स पे कोई एक हॉरर मूवी देख रहे हो तो नेटफ्लिक्स आपको खुद बैक में रिकमेंडेशंस देगा और हॉरर मूवीज की। तो यूजर के हिसाब से, यूजर के या कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। सो डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन इंक्रीज होने की वजह से भी हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन रही है। ऑफ कोर्स ये 3 जो है वो मेजर रीजंस है, और भी काफ़ी रीजंस है, जैसे हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पे हमें मेजरेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आती है एंड डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी टारगेटेड ऑडियंस को पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब उनके बिहेवियर को जज करके, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उन्हें डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट कंटेंट या रेलेवेंट मार्केटिंग उनके तक पहुंचा सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके फीडबैक को भी रिसीव कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स, रिव्यूज, सोशल मीडिया इंटरैक्शंस एंड ब्रांड अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए। इस वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है।
सो टू समराइज वी कैन से कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इसकी मदद से जो बिजनेसेस है वो लार्जर ऑडियंस को रीच कर पाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड एट एनी टाइम। और सिंस हमारे जो नंबर ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से भी डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि जो बिजनेस है वो लोगों तक रीच कर पाता है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। एंड सिंस हमारी जो डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन है उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो इससे बिजनेस को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कनेक्ट करने की विद देयर ऑडियंस थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट। ओके, सो अब हम लोग समझने वाले हैं परचेजिंग फनल को। परचेजिंग फनल से सिंपली व्हाट आई मीन इज दैट कि मतलब एक कंज्यूमर जो है वो किस स्टेजेस से गुजरता है बिफोर बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। इसका मतलब कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना है तो कौन सी ऐसी स्टेजेस है या कौन सी ऐसी स्टेप्स है जिन्हें आप फॉलो करते हो, या एक ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी है, ये सारी चेन को हम फॉलो करने के बाद ही किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं। ठीक है, वो सारी स्टेप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इट्स बेसिकली अ जर्नी ऑफ अ बायर बिकमिंग अ कस्टमर। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप होता है दैट इज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। अभी सर्चिंग ऑन द इंटरनेट से पहले भी एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है या स्टेप होता है, जो क्या होता है, वांट या नीड को आइडेंटिफाई करना। पहले आप अपनी वांट या नीड को आइडेंटिफाई करते हो कि अच्छा अब मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, राइट। आप अपनी साइकोलॉजिकल नीड को आइडेंटिफाई करते हो एंड वंस यू आर श्योर कि आपको उस प्रोडक्ट को चाहिए, वो प्रोडक्ट आपको चाहिए या वो सर्विस आपको चाहिए, what you do is you go on the internet and start searching for that particular product or service। ठीक है, तो आप क्या करते हो, किसी भी सर्च इंजन जैसे स्पेशली गूगल पे जाते हो एंड उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना शुरू करते हो। प्रोडक्ट के बारे में सर्च करके आप बेसिकली क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स विजिट करते हो, डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में देखते हो, उन्हें समझते हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, जो भी अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मोबाइल फोन बाय करना है, ठीक है, तो हमारे पास से 25 ब्रांड्स है जो मोबाइल फोन बेचती है। तो अभी आप क्या करोगे, उन 25 ब्रांड्स में से आप कुछ ब्रांड्स शॉर्टलिस्ट करोगे जो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग या डिमांड के अकॉर्डिंग, जो आपकी प्रेफरेंसेस है, जो आपकी करंट नीड है उसके अकॉर्डिंग मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स डेवलप करती होगी। तो आप क्या कर लोगे, 25 ब्रांड्स में से 5 या 6 ब्रांड्स ज्यादा से ज्यादा क्लासिफाई कर लोगे एंड उसके बाद जो बेस्ट ब्रांड्स रहेगी उन्हें क्लासिफाई कर लोगे एंड उसके बाद अपने जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सर्च करोगे, राइट। तो आप बेसिकली इंटरनेट पे सर्च करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, ताकि आप उनके ब्रांड्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में और जान पाओ, और साथ ही साथ आप कंपैरिजन भी करते हो। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उस प्रोडक्ट को एक ब्रांड के साथ और दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर करते हो, उनके फीचर्स को कंपेयर करते हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल फोन बाय कर रहे हो तो ए ब्रांड है एंड बी ब्रांड है, एक ब्रांड सैमसंग है एंड जो दूसरी ब्रांड है वो वीवो है। तो आप सैमसंग के जो भी प्राइसिंग है, जो भी उसका रैम, जो भी उसका प्रोसेसर है, एसडी कार्ड है, कैमरा का रैम, कैमरा का ये कितना है, पिक्सल्स कितना है, कितने मेगापिक्सल्स का कैमरा है, ये सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी जो कैमरा की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो आप उन्हीं ब्रांड्स पे फोकस करोगे जो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कैमरास को डेवलप कर दिया है। सो व्हाट यू बेसिकली डू इज सर्च ऑन द इंटरनेट अबाउट दैट प्रोडक्ट एंड 15 to 25 जो हमारी ब्रांड्स है जो मोबाइल फोन्स बेच रही है उसमें से 5-6 ब्रांड्स को क्लासिफाई कर देते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू इज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। अभी द सेकेंड स्टेप दैट यू डू इज कस्टमर रिव्यूज। आजकल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया है। हर एक जन किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले, या फॉर एग्जांपल अगर हम टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की भी बात कर लेते हैं, तो अगर आपको कोई रिसोर्ट जाना रहता है, कोई होटल जाना रहता है, वहां पे जाने से पहले आप कस्टमर रिव्यूज को देखते हो, उसे कितना स्टार मिले हुए हैं, कितनी रेटिंग मिली हुई है वो देखते हो, क्योंकि आजकल कस्टमर रिव्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कस्टमर रिव्यूज से क्या होता है
ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं तो एक किसी के माइंड में, जो आपका बायर है उसके माइंड में ट्रस्ट बिल्ड होता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, एंड इससे क्या होता है, उसकी जो बाइंग डिसीजंस है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अगर एक मोबाइल फोन है जिसने अपने बारे में काफी ज्यादा अच्छा लिख के रखा है की फीचर्स वगैरह, कि उसकी जो बैटरी लाइफ है वो 2 दिन तक चलती है, उसका मेगा पिक्सल भी बहुत अच्छा है, कैमरा क्वालिटी आई मीन बहुत ज्यादा अच्छा है, उसका प्रोसेसर काफी अच्छा है, ठीक है, SD कार्ड एंड ऑल दैट स्टफ वो काफी अच्छा है, उसके बाद स्पीकर काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा आवाज आता है उससे, एंड जो डिस्प्ले है वो भी अच्छी है, ऐसी सारी बातें उसने कर रखी है। बट रिव्यूज में जाके पता चलता है कि लोगों ने उस प्रोडक्ट को बाय किया है एंड दे आर नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट और सर्विस, बहुत ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा। ये स्पेशली टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में हम काफी ज्यादा देखते हैं, बट आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम भी ये काफी ज्यादा रिव्यूज इम्पैक्टफुल होते हैं। कस्टमर रिव्यूज जो रहते हैं वो हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि हम उन लोगों से सुन रहे हैं, उन लोगों का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं जिन्होंने खुद इस प्रोडक्ट को यूज किया है, बाय किया था, यूज किया है। अगर हम उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग जो भी डिसीजन है उसे लेने में गलती नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं कस्टमर रिव्यूज के जरिए। सो इन शॉर्ट कस्टमर रिव्यूज जो रहते हैं वो ट्रस्ट जो है उसे बिल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं एंड सोशल प्रूफ के जैसे एक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो कस्टमर रिव्यूज होते हैं वो बिजनेसेस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप रहता है, हम लोगों ने इंटरनेट पे हमारी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर लिया, हम लोगों ने 25 ब्रांड्स में से 5 या 6 ब्रांड्स ऐसी क्लासिफाई कर दी जो हमारी डिमांड्स या नीड्स को मीट कर रही है। हमने उन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को कंपेयर कर लिया और बेस्ट सर्विस या प्रोडक्ट को चूज कर लिया। उसके बाद हमने कस्टमर्स के रिव्यूज पढ़ लिए कि क्या कस्टमर के रिव्यूज है, वो एक कस्टमर जो है वो एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद सैटिस्फाइड है या अनसैटिस्फाइड है, वो सब हमने जान लिया। अब हमारा जो थर्ड एंड मेन या क्रूशियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो रहता है दैट इज नथिंग बट प्राइसिंग। ऑफ कोर्स कोई भी चीज खरीदने से पहले हम उस चीज की प्राइस देख लेते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्राइस जो रहती है उसी के बेसिस पर हमारे जो अल्टीमेट बाइंग डिसीजंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं, राइट। तो हम लोग प्राइस कंपैरिजंस भी करते हैं, ठीक है, हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट सेलर्स के, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या मैं कहूँ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी जाके प्राइसेस कंपेयर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस रहती है वो अलग अलग दिख रही होती है, तो ऑब्वियसली हम वहां से बाय करेंगे जहां पे थोड़ा सा सस्ता है। हम डिलीवरी चार्जेस वगैरह कुछ एप्लीकेबल है क्या वो देख लेते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग डिस्काउंट्स वगैरह अगर हमें मिल रहे हैं, आपने देखा होगा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऐसा कभी कभी रहता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको एडिशनल कैशबैक मिलेगा या इतना परसेंटेज ऑफ ऑफर मिल सकता है या डिस्काउंट मिल सकता है। सो वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और ये सारी चीजें अगर हमारे फेवर में हो देन इट इज ऑब्वियस कि हम उस प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं। तो प्राइसिंग भी जो रहता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ऑब्वियसली हम फीचर्स को भी देखते हैं कि हम लोग डिटेल में डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस का। आजकल बहुत ज्यादा वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं जहाँ पे उस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, उसके जो की फीचर्स होते हैं उसे हाईलाइट किया जाता है, काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स रहती है, आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है, डेमो मिलते हैं, ट्रायल्स मिलते हैं, उसे कैसे उस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो काफी ज्यादा वीडियोस, इमेजेस, इंटरैक्टिव कंटेंट रहता है जिसके जरिए जो बिजनेसेस है वो कस्टमर को बेटर अंडरस्टैंडिंग या सेंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट एंड एनकरेज करते हैं टू बाय देम, राइट। तो हम फीचर्स को भी कंसिडर करते हैं। तो यही है हमारा बाइंग प्रोसेस। डिजिटल मार्केटिंग ने हमारी बाइंग प्रोसेस को भी क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कस्टमर्स जो है वो पहले अपनी नीड या वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, अकॉर्डिंगली सर्च इंजिन्स पे जाके प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के फीचर्स और प्राइसेस को कंपेयर करते हैं, रिव्यूज रीड करते हैं एंड उसके बाद ही जो भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन है उसे लेते हैं। इससे जरिए क्या होता है, दिस इंश्योर्स कन्वीनियंस एंड ट्रांसपेरेंसी, और इसी की वजह से डिजिटल मार्केटिंग जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है एंड अट्रैक्ट कर पा रही है ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स,
और रिटेन कर पा रही है ट्रस्ट को और अपनी जो भी गुडविल है उसे भी। सो विद दिस आई होप आपको जो बाइंग प्रोसेस है, द जर्नी ऑफ अ बायर बिकमिंग अ कस्टमर, ये समझा होगा। ये काफी ज्यादा सिंपल है एंड हम सब इसे प्रैक्टिकल लाइफ में खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो काफी ज्यादा टेक्निकलिटीज तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि यही स्टेप्स है या यही ह्यूमन टेंडेंसीज है थ्रू विच वी गो व्हाइल buying any product or before buying any product or making a purchasing decision nowadays. So this was all about today's session. आज हम लोगों ने आपके चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो भी आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में चीजें दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट है, उन सबको आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको आज के सेशन में जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया है वो अच्छी तरह से समझे होंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज इन एनी ऑफ द टॉपिक, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आज जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उससे रिलेटेड सारे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज रेफर कर लेना। Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends and do subscribe to the channel, hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye bye, take care.